खाली टिफिन के फोटो भी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो अभी हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गुप्त काशी में हमने स्टे किया था। तो अभी हम गुप्त काशी से निकल रहे हैं सोनप्रयाग गौरीकुंड से फिर हम केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम सोनप्रयाग मतलब गुप्त काशी से निकल ही रहे हैं। तो आपको गुप्त काशी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं। गुप्त काशी हिंदू धर्म का एक पवित्र शहर है। गुप्त काशी कैलाश का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस पर्वत पर रहते थे। गुप्त काशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश ने यहीं पर अपना दांत तोड़ा था, मतलब भगवान गणेश जी का दांत यहीं पर टूटा था। तो इसीलिए भी ये गुप्त काशी फेमस है। तो अभी हम गुप्त काशी से निकल गए हैं। तो अभी जाएंगे हम सोनप्रयाग में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से एक शेयरिंग टैक्सी मिलती हैं, वो टैक्सी से हम जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 4 बजे से पहले गौरीकुंड पहुँच जाएँ, क्योंकि 4 बजे के बाद चढ़ाई बंद हो जाती है, मतलब ऊपर जाने नहीं देते हैं 4 बजे के बाद। तो कोशिश यही रहेगी कि हम 4 बजे तक पहुँच जाएँ। इसीलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ लेट हो गए, तो अभी जा रहे हैं। देखो ये है मतलब रास्ते का गुप्त काशी से सोनप्रयाग के लिए रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता। यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत हो रखी है, सिंगल रोड है, मतलब टफ रास्ता है। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ही टफ काम है। ये देखो जगह जगह होटल रेस्टोरेंट लोगों ने बना रखी हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। बिजनेस भी बहुत अच्छा है इनका। 6 महीने बहुत गजब का चलता है। उसी हिसाब से महंगाई भी यहाँ बहुत है। ये देखो व्यू भी बहुत अच्छा है, पहाड़ों का देखने लायक है। तो आप उत्तराखंड आओ तो उत्तराखंड की वादियों को एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन, वो मन प्रफुल्लित हो जाता है यहाँ आने के बाद। बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ के देखने के लायक। जगह ये है फाटा। यहाँ से आपको यहाँ वो भी है, हेलीकॉप्टर का ट्रैक भी है, हेलीपैड भी बना हुआ है। तो यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर भी की सुविधा भी मिल जाएगी मंदिर तक, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से। गुप्त काशी से, फाटा से, इन सभी जगहों से मिल जाती हैं। हेलीपैड हैं, 3-4-5 कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर वाले की, जैसे पवन हंस है और भी 2-4 लोग हैं। तो हमने ट्राई किया था कि रेट भी ट्राई किए। तो यहाँ से 2700 रुपये का रेट है एक साइड का। दोनों साइड से आपको 5 से 6 हज़ार का पड़ेगा हेलीकॉप्टर से अगर जाना हो तो। लेकिन वो मज़ा पैदल चलने में आता है ना, वो मज़ा हेलीकॉप्टर से जाने में नहीं है। आप पैदल चल के जाओ, आपको देखो कितने अच्छे नज़ारे मिलेंगे। ये वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जगह जगह आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो हेलीकॉप्टर से जाने वो आनंद नहीं है जितना आपको पैदल चढ़ाई करने में। 17 किलोमीटर की चढ़ाई है, 16 किलोमीटर की, बड़ा ही आनंद आता है। हम दूसरी बार जा रहे हैं। एक बार पिछली बार गए थे दिवाली पर, अब की बार दूसरी बार अपना प्लान बनाए। ये देखो व्यू पहाड़ों का, गजब का, बहुत ही गजब का व्यू है। ये कैलाश पर्वत है के लिए। फिर दोबारा से चल दिए। ये लैंडस्लाइड, जगह जगह मशीन रखी हुई है। अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये उसको साफ़ करने के लिए तुरंत रास्ता साफ़ करते हैं, क्योंकि सिंगल रोड है। अगर उधर सामने से बस आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, तो बस वाले को रोकना ही पड़ेगा, वो इधर से गाड़ी निकलेगी। इस तरीके से बहुत टफ रोड है। मोड़ भी खतरनाक हैं, तो गाड़ी चलाना बहुत ही, हम तो बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं वो तो स्पीड में ले जाते हैं। उनको तो फुल एक्सपीरियंस है, तो डर भी लगता है उनसे थोड़ा सा। रास्ता देखो, ये देखो पहाड़ काट के पूरा, बिल्कुल ऐसा लगता है एक पत्थर गिरा तो गाड़ी गई नीचे खाई में, और हज़ारों फुट नीचे खाई है, गहरी खाई है। बहुत ही डर लगता है। यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल आँख कान सब कुछ सामने रखना पड़ता है।
ये देखो व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू है, देखने लायक। ये पहाड़ों का नज़ारा गजब। ये बाइक वाले खड़े हैं, यहाँ से बाइक से बहुत लोग आते हैं, ऋषिकेश तक आते हैं, ऋषिकेश से रेंट पे बाइक मिल जाती हैं, वहाँ से बाइक लेके आते हैं। अगर सिंगल या कपल्स के साथ आ रहे हैं तो कपल्स बहुत हैं यहाँ बाइक से। ऋषिकेश से कुछ लोग तो दिल्ली से अपनी खुद की बाइक लेके आते हैं, कुछ ऋषिकेश से रेंट पे ले लेते हैं, रेंट पे बाइकें मिल जाती हैं यहाँ। ये देखो सारा ये लैंडस्लाइड वाली ये मशीनें रखी हुई हैं, अगर पहाड़ खिसक जाए तो उसको साफ़ करने के लिए। ये काम है कोई सा, पूरे होटल बना रखे हैं दोनों साइड। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखी है होटलों की। एक तो इन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से भी यहाँ जाम बहुत लगता है। रोड के साइड के किनारे ही गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं लोग, पार्किंग करवा देते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं। ये सोनप्रयाग आ गए, अंदर से थोड़ा सा टर्न लेंगे, उसके बाद पार्किंग में चले जाएंगे। हाँ, इधर पार्किंग में नीचे आ गए हम। पार्किंग में ये अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, पार्किंग में बहुत रास्ता ले लिया है शॉर्ट चढ़ गए हम ऊपर, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। पार्किंग नीचे पूरी फुल है, हमें गाड़ी बड़ी मुश्किल से खड़ी करनी पड़ी। पार्किंग वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई 10 रुपये की पर्ची कटाई। फिर ऊपर आ गए। अब ऊपर से थोड़ा सा पैदल पैदल जाएंगे वहाँ तक, पुल तक जाएंगे, इस पुल तक। हाँ, पैदल पैदल ये 500 मीटर का दूरी है पार्किंग से, वहाँ से ये पुल पार करके हम यहाँ से शेयरिंग मिल जाए, ऑटो शेयरिंग मिल जाती हैं। तो अभी आ गए हम सोनप्रयाग, ये पुल है सोनप्रयाग का। तो सोनप्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है, बासुकी और मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी है वो मंदिर से आती है, केदारनाथ मंदिर से, और बासुकी नदी दूसरी साइड से आती है। तो इन दोनों नदियों का ये संगम है। अब यहाँ से आपको गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो ये खड़ी हैं जो शेयरिंग टैक्सी हैं, 50 रुपये किराया है इनका। गौरीकुंड तक ये आपको छोड़ेंगी, आपको यहाँ से गौरीकुंड तक इन्हीं में जाना पड़ेगा, इन्हीं में बैठ के जाना पड़ेगा। तो ये आपको वहाँ तक छोड़ेंगे। 50 रुपये का किराया है। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है, इसे जाना पड़ेगा। उधर प्राइवेट वाहन ले जाना अलाउ नहीं है, ये टैक्सी यहीं की जो लोकल लोग होते हैं वो चलाते हैं, उसमें ही बैठ के जाना पड़ेगा। ये अलकनंदा नदी है जो मंदिर से आई है, इसी के किनारे किनारे हमको चढ़ाई करनी है मंदिर तक, बाबा केदारनाथ के मंदिर तक। गौरीकुंड से जब हम चढ़ेंगे, चढ़ाई है पैदल, 16-17 किलोमीटर का ट्रैक है। वो मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ही आपको जाना है। ये देखो ये खड़ी है टैक्सी, जाते हैं 9 सीटर में 12 लोग बैठाएंगे। और चल, ये देखो भाई साहब किस तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पूरा, यहाँ के ड्राइवर तो फेल है, छोटी सी जगह में भी निकाल देते हैं, इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों को। उधर से आने वाले वाहनों की लाइन लगी है, इधर से जाने वाले अलग हैं। सिंगल रोड है, फिर भी ये खच्चर है, इनसे बच के रहना है, नहीं तो इनकी चपेट में आ गए तो बहुत नुकसान हो जाता है। अगर यहाँ आ रहे हो तो बस इनसे सावधान, एक डंडा लेके ज़रूरी चढ़ना है आपको। डंडा लेके यहाँ से डंडा ज़रूर लेना है, क्योंकि चढ़ने के लिए तो चाहिए डंडा, लेकिन इनसे बचने के लिए भी डंडा चाहिए। इनका बहुत ही आतंक है। ये नदी है मंदाकिनी, ये व्यू है बढ़िया मंदाकिनी नदी का, बहुत अच्छा। ये पुल है, उधर जाने के लिए उधर भी रास्ता है, बहुत ही गजब का व्यू। तो अब आ गए हम गौरीकुंड में, वो टैक्सी से उतर चुके हैं, उसके बाद गौरीकुंड में आ गए हम। ये है गौरीकुंड, यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, मतलब 500 मीटर आगे ये गौरीकुंड है। गौरीकुंड की भी अपना एक इतिहास है। गौरीकुंड किस लिए फेमस है अभी हम आपको बताएंगे। तो देखो, अतुल्य भारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव जी को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी। यह क्षेत्र भगवान गणेश द्वारा हाथी का सर प्राप्त करने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान गणेश का हाथी का सिर लगाया गया था। केदारनाथ की यात्रा पर
जाने वाले सभी भक्तगण अक्सर गौरीकुंड पर ही विश्राम करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही केदारनाथ धाम की पैदल चढ़ाई स्टार्ट होती है। यहाँ आपको रहने के लिए होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबे बहुत सारे मिल जाएंगे। शुरू करने का समय सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 4 बजे तक चलता है। अगर आप शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पहुँचते हो तो आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ होटल आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलेंगे, खाना भी बहुत महंगा है। यहाँ सारी चीज़ें आपको डबल रेट में मिलेंगी और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें और भी महंगी होती जाएंगी। पानी की बोतल यहाँ 40 रुपये की मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर जाओगे 50 रुपये की, और मंदिर के पास तो वो जाते जाते 80 रुपये की हो जाती है, 20 रुपये की बोतल। तो आपको सबसे पहले यही सुनिश्चित करना है कि यहाँ 4 बजे से पहले पहुँचना है, और 4 बजे से पहले अगर पहुँच जाओगे तो आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर लेट हो गए तो फिर आपको यहीं रुकना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा। ये देखो, ये गौरीकुंड का व्यू है, ये अलकनंदा नदी है, ये सीढ़ी, ये रास्ता जा रहा है नीचे। गर्म पानी का कुंड है गौरीकुंड में, वहाँ हमेशा -डिग्री टेम्परेचर में भी गर्म पानी आता है। जितनी तेज़ ठंड पड़ेगी उतना ही उस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी, आप उसको डायरेक्ट उसमें नहा नहीं सकते, इतना गर्म पानी। तो इसी चीज़ के लिए ये चीज़ें फेमस हैं, यही चमत्कार है। आपको कितनी भी अच्छी भयंकर ठंडी पड़ रही है उसमें भी आपको गर्म पानी ऊपर कहाँ से आ रहा है भगवान जाने, कोई पहचान नहीं, किसी को नहीं पता ये गर्म पानी कहाँ से कैसे आ रहा है। तो यहाँ इस कुंड में नहाइए, स्नान करिए, उसके बाद अपनी चढ़ाई स्टार्ट करिए। यहाँ से मंदिर की चढ़ाई 16 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे चढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बराबर 1 किलोमीटर है, तो 16 नहीं, वो 32 ही लगता है। ये है गौरीकुंड का व्यू। ये देखो, लोगों ने 3-3 4-4 मंजिल मकान बना रखे हैं, और बिल्कुल पहाड़ के नीचे। अगर ऊपर से पानी थोड़ा सा भी तेज़ हुआ या कोई बात हुई तो ये बिल्कुल ढह जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ये है मार्केट, ये मार्केट है गौरीकुंड की। यहाँ आपको ढाबे, मेडिकल्स, दवाइयाँ, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन महंगा मिलेगा, डबल रेट में मिलेगा। तो कोशिश करो जो भी चीज़ लानी है आपको वो ऋषिकेश से ही लेके चलो। ऋषिकेश से इधर आओगे तो आपको महंगा मिलेगा ही मिलेगा, डबल रेट में मिलेगा। फिर भी अगर कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो यहाँ से आप ले सकते हो, और अपने बैग में डाल के ऊपर चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट करते हो। तो हमें अभी जल्दी है, क्योंकि इस टाइम पे 3:45 बज रहे हैं, और 4 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो हमें जल्दी निकलना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। मार्केट में हमने कुछ नहीं लिया, ना ही हमने कुछ खाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर यहाँ एंट्री गेट बंद हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा, वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम जल्दी निकल रहे हैं। तो हमने क्रॉस कर दिया है एंट्री गेट, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आराम से बाबा के दर्शन के लिए सारी रात है, और हमें आराम से चढ़ाई करेंगे। हमारे 2 साथियों का तो पता ही नहीं है, पता नहीं आगे निकल गए या पीछे हैं। तो यहाँ नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, उनके कॉल भी नहीं लग रहे। देखते हैं आगे। ये देखो व्यू, ये झरना शुरुआत से ही झरने स्टार्ट हो गए, कितने गजब। ये देखो पिट्ठू है, ये खच्चर है। अगर आपको खच्चर लेना है तो यहीं से लेना पड़ेगा, बीच बीच से और भी महंगे पड़ेंगे। खच्चर लेना है तो यहाँ खच्चर वो भी बहुत महंगे हैं, 2,500 से 3,000 रुपये लेंगे एक साइड के, 3,000 रुपये लगते हैं। अगर आप पिट्ठू से जाओगे, जो पेड़ पे लाद के चलते हैं वो उनको पिट्ठू बोलते हैं, पिट्ठू से जाओगे तो 5,000 से 6,000 रुपये लेते हैं एक साइड का। तो कोशिश करो कि आपके हाथ पैरों में जान हो तो ही आओ, नहीं तो अगर आप यहाँ आओ ना, अगर तुम घोड़े से जाओगे तो घोड़े से
घोड़े से रिस्क भी बहुत है, फिसलने का डर रहता है, तो पता नहीं घोड़े का कब पैर फिसल जाए और नीचे चले जाए। कई हादसे हुए हमारे सामने। ये देखो, ये झरने हैं, बहुत ही गजब। ये यहाँ पे लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं फूड के, खाने पीने की चीज़ें जगह जगह, लेकिन महंगा बहुत है। यहाँ से एक फ्रूट की प्लेट है, ये छोटी सी प्लेट 50 रुपए की मिलेगी आपको। ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुको, फोटो वोटो खींचो और निकलो आगे। तो अभी हम निकल आए, 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर निकल आए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क मिला तो हमारे 2 साथियों से संपर्क हुआ, वो भी आगे निकल गए। हम सोच रहे वो पीछे हैं, लेकिन हम ही पीछे हैं, वो तो आगे निकल गए। आप देखते हैं, आगे बोला है रुकने के लिए उनको। ये व्यू, फोटो सेशन हमने फोटो खिंचाया थोड़ा सा। ये देखो झरने, हर 100 मीटर पर आपको देखने के लिए झरने मिल जाएंगे। यही इस क्षेत्र की खासियत है, उत्तराखंड में यही खासियत है। आपको पानी, झरने, तो आपको इतना शुद्ध पानी कि फिल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, औषधि युक्त पानी। ये व्यू, ये लोग बाग आ रहे हैं उधर से, चढ़ाई उतर रहे हैं, आदमी को लेके चल रहे हैं। ये 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर आप थक जाओगे तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। ये हम मैगी भी आनंद आ रहा है, अलग ही फीलिंग है। तो कपल आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। लोगों ने धार्मिक स्थानों को ही नहीं छोड़ा, यहाँ भी गंद मचा के रखा है। ये देखो झरना, कितना अच्छा झरना, बेहतरीन, मन प्रफुल्लित हो गया यहाँ देख के आके। बहुत ही बेहतरीन दृश्य। क्या बात, देखने लायक नज़ारा। अभी हम लगभग गौरीकुंड से 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। 1.5-2 घंटे लग गए हमको यहाँ तक आने में। अब थोड़ा थोड़ा सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो लाइटें जल गई। अब नाइट का व्यू देखो, ये सनसेट हो रहा है पीछे से, गजब का। ये जगह जगह खच्चर बने रहते हैं, इन्होंने बने। एक और झरना आ गया। ये देखो, ये यहाँ पे आपको कपल ज़्यादा मिलेंगे देखने को। ये देखो, कपल के अलावा इस टाइम पे कोई मिलेगा ही नहीं, मतलब 90% लोग कपल हैं यहाँ पे। तो धार्मिक स्थान पे भी लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना रखा है, और भी मनोरंजन का साधन बना रखा है। ये आपको ये 3 सेट में बना रखे हैं जगह जगह पे, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं देता कब बारिश हो जाए। ये देखो व्यू, ये लाइट, सामने लाइट दिख रही है ना, ये कैंप है, यहाँ तक जाना है, वो आगे तक। ये कैंप है, बेस कैंप। तो अमरनाथ में और हमें ये देखो विभिन्न स्थानों की दूरी है। यहाँ से रामबाड़ा 1 किलोमीटर है, छोटा लिंचौली 2.5 किलोमीटर है, लिंचौली 6 किलोमीटर है, छानी कैंप 6 किलोमीटर है, रुद्रा पॉइंट 8 किलोमीटर है, बेस कैंप 8 किलोमीटर है, और मंदिर 9 किलोमीटर है।
तो अभी हम लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अभी बज रहे हैं 7। तो लगभग हमारा टारगेट है कि हम 11 बजे तक बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। 7-8 घंटे लगेंगे हमको। बाकी देखते हैं और कितना टाइम लगता है। ये है भीमबल्ली कैंप है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, रेस्टोरेंट भी है खाने पीने के लिए। और कुछ खाना पीना हो तो बढ़िया रेस्टोरेंट है, लेकिन महंगा बहुत है। महंगाई देख के कुछ भूख भी गायब हो जाएगी आपकी इतना महंगा है। लेकिन भाई खाते हैं लोग। अब ये हनुमान जी का मंदिर है भीमबल्ली पर, भीमबल्ली। अब हम अंधेरा हो चुका है। ये अलकनंदा नदी का पुल है। यहाँ से अलकनंदा नदी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। यहाँ 2 पुल हैं, एक तो मुसाफिरों के लिए है और एक ट्रैवल वालों के लिए है। ये देखो घोड़ों की वजह से कितना गंद मचा रहता है। लोगों के बैठने की जगह है 3 साइड, उसी में घोड़े बांध रखे हैं। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखो गंद। ये चीज़ यहाँ पर बहुत बेकार है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इन घोड़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ का नाइट का व्यू है। ये दूसरी साइड की चढ़ाई है। तो चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। ये पुल है अलकनंदा नदी का। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। अभी ऊपर बारिश हुई है तो इसका पानी बहुत तेज है। जब बारिश हुई है, लोग और बता रहे थे बारिश हुई है और ओले भी पड़ रहे हैं, मतलब बर्फ़ भी गिर रही है। ऐसा लोग ने बताया। अभी तक लोग आ रहे हैं, ये बता रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर लाइन देख रहे हैं बेस्ट कैंप की। अच्छा नाइट का व्यू कितना बहुत ही गजब। यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो वोटो खिंचवाए हमने। उसके बाद हम चल, ये हम आ गए घोड़ा पड़ाव। ये बेस कैंप है। ये दूसरा वाला कैंप है। मेन कैंप से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है। लिंचौली कैंप है। यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए कैंप मिल जाएंगे। यहाँ अगर स्टे करने हो तो थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे आपको। मंदिर के पास लोगे तो महंगे मिलेंगे। लिंचौली कैंप है। यहाँ पे भी टेंट लगा रखे हैं लोगों ने, लोगों के रहने के लिए। ये देखो, ये रहने वाले टेंट हैं। तो ये आपको 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ टेंट मिल जाएगा अगर यहाँ स्टे करने। यहाँ से ये हमारे सचिन भाई हैं जो कह रहे हैं कि कपलों ने यहाँ गंद मचा रखा है। अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं कपलों को नॉट अलाउ करूँगा, यहाँ पे आना ही बंद कर दूँगा, बिल्कुल बैन लगा दूँगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं वही आएंगे,
बाकी कपलों पे बैन लगा दूंगा मैं, ये उनकी फरमाइश है। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनका कहना भी सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कपल, मतलब 90% लोग का आपको देखने को कपल मिलेंगे। दोस्तों अब आ गए हम बेस कैंप। अभी यहाँ एक भाई से बात हुई है, 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने कैंप ले लिया है। तो यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है। ये घोड़ा पड़ाव है, घोड़ा पड़ाव से थोड़ी सी दूरी पर है बेस कैंप है। तो अभी हम रात में थोड़ा सा स्टे करेंगे। 11 बजे हम आ गए यहाँ पे, रात के 11 बज रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि सुबह 4 बजे जग के नहा धो के बाबा की आरती में शामिल हों और बाबा के दर्शन करें। जब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। जय भोले की जय भोलेनाथ।